हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस मोइस व्लॉग्स। तो आवाज़ मेरी कुछ बैठी बैठी सी लग रही है क्योंकि मैं अभी सो के उठी हूँ। मैं उठ गई थी सुबह, लेकिन नींद इतनी तेज़ आ रही थी और रमज़ान में कुछ करने का भी नहीं रहता है, खाना वाना पकना नहीं रहता है, तो सिर्फ झाड़ू लगाया, बर्तन वर्तन किचन विचन साफ़ अम्मी ने कर दिया था। और बज रहे हैं इस वक्त 2। तो मैं फिर सो गई थी, उसके बाद मैं अब उठी हूँ और अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। उसके बाद मैं कुरान पढ़ूँगी एज़ यूजुअल। तो अब नमाज़ पढ़ लेते हैं और उसके बाद जाएंगे हम नीचे इफ़्तार का देखने कि क्या बनना है क्या नहीं बनना है। तो वैसे आज इफ़्तार में बनेगा ब्रेड पकौड़ा। और आवाज़ मेरी ऐसी हो गई कि बोलने में मुझे अजीब सा भारी भारी सा लग रहा है। तो अब मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ और तब तक के लिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो नमाज़ मैं पढ़ चुकी हूँ और अब रह गया कुरान पढ़ना, तो मैं कुरान पढ़ने जा रही हूँ। तो आइए अब चलते हैं। तो जी नमाज़ कुरान हमने अपनी दोनों पढ़ ली है और अब मैं जा रही हूँ नीचे। पहले मैं अपनी वीडियो अपलोड कर दूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी नीचे। जी मैं आ गई हूँ अब नीचे और आज बनेगा ब्रेड पकौड़ा। तो उसके लिए मैं जा रही हूँ आलू चढ़ाने। और आप लोग ब्रेड देख रहे हैं कितनी बड़ी है, पर इतनी बड़ी ब्रेड का बनेगा नहीं, इस पूरी ब्रेड का नहीं बनेगा, थोड़ा ही बनेगा। तो ये है हमारे आलू। तो इनको हम बीच से कट करके चढ़ाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े हैं ये। छोटे वाले ऐसे ही डाल देंगे, बड़े वाले हम लोग कट करेंगे। तो इसको कट कर लेते हैं और फिर आप लोग से मिलते हैं। तो आलू हमारे कट हो चुके हैं, इनको वॉश कर लेंगे एक बार पानी से।
तो जी यहाँ पे हमारा ब्रेड पकौड़ा बन रहा है और ये 2 बन चुके हैं, इतने मुझे बनाने हैं। ये 2 इसके अंदर तल रहे हैं। यहाँ पे गोश्त भी हमारा बगड़ चुका है और मैं और हस्बैंड रात में गोश्त नहीं खाएंगे क्योंकि रात में गोश्त खाओ तो सहरी के टाइम बहुत पेट भारी लगता है। तो ये हमने अपने लिए भुर्ता बना लिया है और इसमें जो है वो है कच्चा आलू। तो इसको बनाने का मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन आलू बच गए थे तो मैंने एक रेसिपी में कई रेसिपीज़ निकाल दी, ब्रेड पकौड़ा, आलू का भुर्ता और आलू कचालू। तो ये सिर्फ एक बार के आलू में 3 रेसिपीज़ हमारी हो गई हैं और यहाँ पे हमारा ब्रेड पकौड़ा तला जा रहा है। तो जब तल जाए फिर मैं आप लोग से दोबारा से मिलती हूँ, इस व्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। और हस्बैंड बना रहे हैं दही बड़ा। तो सब कुछ रेडी हो चुका है, ब्रेड पकौड़ा और सारी चीज़ें, और लास्ट में रह गया है दही बड़ा। तो ये दही बड़े का बैटर जो था ये रेडीमेड था, ये हस्बैंड लाए थे। और रेडीमेड वैसे देखते हैं बना के, अगर अच्छा होता है तो इसी का यूज़ करेंगे क्योंकि दाल पहले पीसो उसके बाद भिगो, पहले भिगो फिर पीसो, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो अभी मैं इसको तल लूँ, फिर इसके बाद ये पानी रखा, पानी में डालूँगी और फिर इधर दही भी तैयार है अपना, तो उसके बाद दही में पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारा दही बड़ा भी रेडी हो जाएगा और हम इसको कर लें, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। मैं सोच रहा हूँ छेद कर दूँ, छेद से लुक अच्छा आता है, पता नहीं इसका। बना लो एक छेद वाली। तो जी ये मगरिब का टाइम है और यहाँ पे अज़ान हो चुकी थी, हम लोग ने नमाज़ पढ़ ली थी और फिर हम लोग रोज़ा इफ्तार की तैयारियाँ करने लगे थे। तो यहाँ पे रोज़ा खोलने के बाद मैंने सबसे पहले उठाई अपनी पानी की बोतल, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है रोज़ा रखने के बाद, और फिर मैंने एंजॉय किया अपना ब्रेड पकौड़ा। तो जी इफ़्तार हमारा हो चुका है और मैं इस टाइम नीचे बैठी हुई हूँ। तो नमाज भी मैंने पढ़ ली थी और इफ़्तार भी हो चुका है, बस खाना रह गया है। तो मैं नीचे आई थी आटा गूंदने, बाकी सब मेरा सालन बन चुका है, चावल अम्मी ने चढ़ा दिया था और भुर्ता भी मैंने पका लिया था। तो अब मुझे सिर्फ रोटी पकानी है, तो बस मैं रोटी पका दूँ और फिर जाऊँगी ऊपर, क्योंकि ऊपर का मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, ऊपर ठंडी ठंडी हवा चल रही है और या तो कहीं बारिश हुई है या बारिश होने वाली है, जो भी है मुझे नहीं पता। तो मैं जल्दी से रोटी पका लूँ। रोटी भी ज़्यादा नहीं बननी रही क्योंकि इफ़्तार जितना भी कम बना वो ज़्यादा हो ही जाता है और उसको खा के पेट भी बहुत ज़्यादा फुल है। और रात में अगर ज़्यादा खा लो फिर सहरी में कुछ खाया नहीं जाता और दूसरा भारी भारीपन भी लगता है पेट में। पता नहीं वो कौन से लोग होते हैं, मैं आज तक तो यही नहीं समझ पाई, जो इफ़्तार में भी खाते हैं उसके बाद खाना भी खाते हैं उसके बाद सहरी में दोबारा से खाते हैं पराठे वराठे। तो मुझसे तो बिल्कुल नहीं खाए जाते और जितना लाइट वेट हो सके उतना ही मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खाऊं, क्योंकि फ़ायदा कुछ नहीं है बाद में वॉमिट होके वो सब वापस आ जाए बाहर और आपका रोज़ा भी ख़राब हो। तो एक इंसान को लिमिट में खाना चाहिए, तो मैं हमेशा लिमिट में ही खाती हूँ। क्योंकि पहले दिन मुझे वॉमिट हो गई थी और ये तो अच्छा बात थी कि वो सहरी से पहली हो गई थी, सहरी का टाइम ओवर नहीं हुआ था, सहरी से पहले वॉमिट हो गई थी। क्योंकि रात को मैंने खाया था नॉनवेज, तो वो मुझे हज़म नहीं हुआ, इस वजह से मुझे वॉमिट हो गई थी। उसके बाद खैर वॉमिट होने के बाद मैंने सहरी अपनी दोबारा से स्टार्ट करी, पानी वानी पिया, उसके बाद सहरी ख़त्म का टाइम भी हो गया, फिर मैंने रोज़ा रख लिया। तो अल्लाह का शुक्र था कि रोज़ा मेरा सहरी का टाइम ओवर नहीं होने पाया था। तो इसी वजह से मैं थोड़ा, पहले भी मैं इतना नहीं खाती थी और अब भी इतना नहीं खाती हूँ, सिर्फ पानी पीती हूँ और अगर खजूर होता तो खजूर खा लेती हूँ। तो इस वजह से मैं नहीं खाती ज़्यादा सहरी में। तो आइए अब चलते हैं, रोटी पका लेते हैं फिर छत पे चलें। और मैं आपसे रोटी पकाते में नहीं मिलूँगी क्योंकि इस टाइम
मूड नहीं है वीडियो बनाने का। नीचे बहुत सन्नाटा हो रहा है, अम्मी भी ऊपर है और हस्बैंड भी ऊपर है, तो मैं ऊपर जाऊंगी। और ये देखिए मैंने अपने नेल्स काट लिए हैं। मैंने ये काटे थे शायद जुमेरात को या जुम्मे को, पता नहीं, बट मैंने काट लिए। तो आइए अब चलते हैं। तो मैं आ गई हूँ अब ऊपर और खाना पीना हमारा हो चुका है और बज रहे हैं इस वक्त रात के 12:30। हमारे पास सिर्फ 3 घंटा है सोने के लिए, तो मैंने इसीलिए अपनी वीडियो थोड़ी सी शूट कर ली ऊपर आने के बाद। तो इसी के साथ हमारा रमज़ान का सेकंड डे कंप्लीट होता है अल्हम्दुलिल्लाह से। और तो अब होती है सोने की। तो अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग के रमज़ान भी अच्छे जा रहे होंगे और अल्लाह हम सब की इबादत को कबूल करे। तो इसी के साथ आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए ज़ोया मोनिस व्लॉग्स। थैंक यू सो मच।